we are going to solve the question number 4 from exercise 8.1. In question number 4 is given show that a diagonal of a square are equal. आपको शो करना है कि AC is equal to BD. ये आपको शो कि diagonals are equal ना and bisect each other और एक दूसरे को bisect है. तो सबसे at first you have to write जो है given what is given in this question कि A B C D is a rhombus. प्रूफ क्या करना है? What we do? AC is equal to BD and second AC and BD bisect each other at 90. So first of all we can prove the congruency of the triangle ABC and BAB. तो आप इसमें देख रहे हो कि यह ट्रायंगल लेते हैं तीन ट्रायंगल ABC को ये ट्रायंगल ले रहे हैं और सेकंड ट्रायंगल ले रहे हैं BAB को. तो इन दोनों में आप ये देख रहे हो कि AB है AB किसके इक्वल हो जाएगा आप बता सकते हैं. आप देखिए इस ट्रायंगल को बना रहे हैं तो भी AB आ रहा है और इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो भी AB आ रहा है ना. यानी AB इज इक्वल टू AB कॉमन. AB इक्वल AB ये दोनों क्या कॉमन. सेकेंड क्या प्रूव करना था देखिए. तो सेकेंड में दिया हुआ कि ये एक स्क्वायर है. स्क्वायर की अपोजिट साइड से ऑल साइड से इक्वल होती है. सो AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC. तो हम लिख सकते हैं सो AB इक्वल होगा BC. ये क्या है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. ये स्क्वायर की साइड्स हैं. स्क्वायर की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो आपको मालूम है कि एंगल्स इक्वल होते हैं. स्क्वायर है तो इसकी जो है ना इसके एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं. तो हम इसमें प्रूव कर सकते हैं ABC में कि एंगल ABC ये इक्वल होगा एंगल ना BAB इक्वल 90. क्योंकि एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री. वी कैन प्रूव दैट वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड point here we can prove that triangle ABC is the congruent triangle BAB. एक congruent हो गए. तो corresponding side of a congruent triangles are equal. So we can say that AC is equal to BD. AC is equal to BD CPC. Corresponding chords of congruent triangles. By using this theorem, we can prove that AC is equal to BD. First one is proved here. Second, AC and BD bisect each other at 90 degree. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सेकंड के लिए प्रूव करना है आपको. तो सेकेंड के लिए ये दे रहे हैं ना हम एक ट्रायंगल्स लेते हैं OAB. एक इस ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं ठीक है. और सेकेंड ले लेते हैं इसको OCB को. अब इस ट्रायंगल्स को लेकर के प्रूव करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD OAB and triangle OCB. अब इसमें देखिए क्या क्या इक्वल है. तो इसमें देख रहा हूं कि AD इक्वल होगा AB के. AD इक्वल होगा AB. Why? द साइड्स पहले बताया है कि द साइड्स ऑफ स्क्वायर है अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है. यहां पर ऐड कर सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर. सेकंड आप देखेंगे कि क्या प्रूव करना है इसमें.
तो आपको मालूम है कि साइड्स इक्वल होते हैं क्योंकि एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि एंगल OAB ये इक्वल होगा किसके, OAB या एंगल AOCB के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल्स OCB। ये हो गया अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। फिर जब आपको मालूम है एंगल ODA आप चेक करते हैं, इसी प्रकार से AODA यह भी एंगल जो है वह इस एंगल का क्या होगा, अल्टरनेट होगा। इसको भी राइट कर सकते हैं कि एंगल ODA के इक्वल होगा एंगल OBC। एंगल OBC ये भी हो गया अल्टरनेट एंगल। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि ट्रायंगल OAB इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ OCB। ये OAB OCB के भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन सी दैट कि OA इज इक्वल टू OC। सिमिलरली we can prove that आप देख रहे हैं कि सभी स्क्वायर की साइड हो रही है, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि OB इज इक्वल टू है OD की एंड AB इक्वल है A और OA इक्वल है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल OBA ये इक्वल होगा एंगल ODA, ठीक है, यानी या एंगल AOB ये इक्वल होगा AOB। देखिए ये आपका हो गया एंगल OBA, यह एंगल जो है तो किसके इक्वल हो गया, ODA के, इस एंगल की हो गया यह, और ये एंगल जो है वह इक्वल हो गया इसके, और ये जो है क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो हम इसको प्रूव कर दी। ट्रायंगल AOB राइट कर देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल होगा 180। एंगल AOB इज इक्वल टू 180। AOB इज इक्वल टू कर देते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90। ये हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव कि बाइसेक्ट ईच अदर, AC दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस देयरफॉर AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये दोनों ही 90 डिग्री पर बाइसेक्ट। इस सेकंड वन इज आल्सो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि सो दैट इफ ए डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
ए की क्वाड्रिलेटरल है जो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे इसके बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दे रहा बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, तो कह रहा है कि बाइसेक्ट एट ए राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर, तो यह एक स्क्वायर होगा। तो ए बी सी डी, आपको इसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको मालूम है इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके इसको कहते हैं कि AB इज इक्वल टू BC। फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर देंगे या इससे इसको कंपेयर कर देंगे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा AB इक्वल टू CD के। तो in this way we can say that all the sides of a quadrilateral ABCD are equal, so ABCD is square। Here है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या क्या इक्वल है देखेंगे, OE और OC बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O दिया है ना। तो सबसे पहले आप राइट ऑफ दी गिवन में आप क्वेश्चन ही राइट कर देते हो, उसके बाद लिखना है टू प्रूव में लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD is a square। In triangle proof in triangle OAD and triangle OCB, बताइए क्या क्या इक्वल है, OA इक्वल है OC के। फर्स्ट वन इज प्रूफ OA इक्वल OC because है ना, O इज द मेन पॉइंट और ए गिवन, दोनों राइट कर सकते हैं। ए गिवन है मिड पॉइंट पर ए इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा जब ए मिड पॉइंट है तो ए बी आपका इक्वल होगा OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB। अब ये हमें एंगल प्रूव करना है कि साइड्स इक्वल होते हैं, उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल AOD, एंगल AOD के इक्वल होगा BOC, ये रहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब हो गया कि ट्राइंगल OAB is the congruent triangle OCB। ओके, तो congruent triangles की corresponding side क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए हम प्रूव कर दिए कि AD is equal to BC। By which rule? CP। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया कि AD is equal to BC। इसी तरह से आप इसको डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल AOB, फर्स्ट वन प्रूव, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, अब इसको हम प्रूव करते हैं AOD से इसकी कंपेयर कर देते हैं कि ये साइड की इस साइड की इक्वल है, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हो, इस ट्राइंगल को ले रहे हो, तो ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल की साइड, यह साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल है, और यह साइड जो है ना, ये क्या होगी, दोनों की कॉमन साइड हो गई। तो हम इसको राइट कर सकते हैं ना, क्या राइट कर देंगे, AO ये इक्वल है AO, ये हो गया कॉमन। सेकेंड में लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। और थर्ड हो जाएगा कि एंगल AOB
यह एंगल जो है बाइसेक्टर है 90 डिग्री पर, तो एंगल AOB इक्वल होगा एंगल AOB इज 90 डिग्री। इन दिस वे triangle AOB is the congruent triangle of AOD. So corresponding side of an congruent triangles are equal. So हम प्रूव कर दिए कि AB is equal to AD. AB is equal to AD. ये आपका पहला इक्वेशन था ना, इक्वेशन फर्स्ट इसको राइट कर सकते हो। तो AD इक्वल हो गया किसके, BC के, और AB इक्वल हो गया AD के। तो हम डायरेक्टली इसको राइट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कंपेयर कर देंगे कि ABC, अब इस साइड को प्रूव कर दीजिए कि यह साइड और ये ट्रायंगल्स ले लीजिए, यह ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल। इसमें क्या होगा कि AB इक्वल हो जाएगा इसके CD के। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली हम क्या राइट कर सकते हैं कि AB इक्वल है BC इक्वल CD इज इक्वल टू D, hence therefore ABCD is a square. In this way you have to complete this exercise 8.1 from question 1 to 5th. 1 to 5th, 6 and 7 will be sent in the next videos. You have to complete your notebook, and you are welcomed in Santosh Pai School for correction of the copies. Thank you, student. Thank you very much.